हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपके सामने अपने कुछ वचनों को बांटने का मौका दिया है। और इस छोटी सी सेवकाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस छोटी सी सेवकाई के ज़रिए बहुत सारे लोगों के जीवन में वचन के द्वारा परिवर्तन आ रहा है और बहुत सारे लोगों के आत्मिक जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज एक ऐसे विषय पर मैं बात करूँगा जो हर एक विश्वासियों को सुनना बहुत ज़रूरी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है। हमें परमेश्वर को सदैव याद रखना है। चाहे परमेश्वर कुछ दे या ना दे, चाहे ये सब कुछ आ जाए, फिर भी हमें परमेश्वर की ओर ताकना है, परमेश्वर की ओर देखना है। बाइबल में ऐसे बहुत सारी घटनाएं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने परमेश्वर को भूल गए। जब उनके जीवन में कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन वो भूलते चले गए। और फिर परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें परमेश्वर ने खत्म कर दिया, हटा दिया। लेकिन आपको नहीं भूलना। आप परमेश्वर के लिए बड़े अहम हैं। आप परमेश्वर के लिए बहुत खास हैं। आपको नहीं भूलना है। चाहे वो कुछ दे या ना दे, चाहे वो आपके जीवन में कुछ करे या ना करे, आपको परमेश्वर को सदैव याद रखना है। अगर परमेश्वर कोई चीज़ें नहीं भी दे रही है तो उसमें भी प्रभु ने आपके लिए भलाई रखी है, उसमें भी वो आपसे प्रेम करता है। जब हम कभी प्रभु से कोई चीज़ मांगते हैं, हमें जब नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं कि परमेश्वर सचमुच मुझसे प्रेम नहीं करता है। अगर वो परमेश्वर ना भी दे तो फिर भी याद रखना उसमें हमारी भलाई है। हो सकता है परमेश्वर ने उससे कुछ और बेहतर रखा हो। हम बहुत सारे लोगों को समझाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को प्रभु के वचन से सिखाते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। उससे नहीं भूलना है, उससे बिल्कुल नहीं भूलना है। चाहे मुझे मेरी आशीषें मिले या ना मिले, चाहे मेरी भविष्यवाणी पूरी हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर तेरी भविष्यवाणी पूरी होनी चाहिए। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। चाहे मेरी आशीषें मुझे मिले या ना मिले, चाहे मेरी भविष्यवाणी पूरी हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर तेरा हर एक वचन, तेरा हर एक भविष्यवाणी प्रभु मेरे जीवन में इस धरती पर पूरी होनी चाहिए। ये रोज आपको ऐसी प्रार्थना करनी है। और दूसरी आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु, हर वो स्थान जो मेरे और तेरे बीच में है, जो मुझे और तुझसे अलग करे, परमेश्वर आज तो उसे मुझसे अलग कर, उसे हटा दे। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। मेरी बातों को आप समझें। आज मैं ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास लेकर आया हूं जो आपको अपने दिल के अंदर उसे रखना है, भूलना नहीं है। आप अगर भूल जाएंगे तो मैं सच कह रहा हूं, आप बहुत सारी चीजें खो देंगे। वो बहुत सारी चीज़ें नहीं, आप उस महान परमेश्वर को अपने जीवन से खो देंगे। आप बहुत दूर हो जाएंगे। आपको परमेश्वर से दूर होने की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर कुछ नहीं देता है, कुछ जब हमारे पास नहीं होता है, हमें उस समय परमेश्वर की भक्ति करनी है। जब हमारे पास सब कुछ आ जाए तब परमेश्वर की हमें दुगनी भक्ति करनी है, क्योंकि हर वो चीज़ आपको ऊपर कंट्रोल ना करे। आपकी वो कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान आप पर कंट्रोल ना करे। परमेश्वर को क्या? प्रभु तेरी प्रभुता सदा मुझ पर रहे, तू मुझे नियंत्रण कर, तेरा हाथ मुझ पर रहे। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। ऐसे ही हमारी विनती प्रभु के सामने होनी चाहिए। मेरे प्रियो, आज ऐसी बातें आपको सिखाऊंगा। हम सब जानते हैं उस सारपत नगर की विधवा के बारे में, जहां पर एलिया जाता है और अपना चमत्कार परमेश्वर के सामर्थ्य से करता है। उसके घर में एक बड़ा चमत्कार होता है। उस समय अकाल पड़ा होता है। उसके घर में कुछ भी नहीं था, न तेल था, न मैदा था, कुछ भी नहीं था, और वो आखिरी उसके पास था और वो खाकर मरने वाली थी। तब एलिया उसके घर में उस परमेश्वर के सामर्थ्य से, उसके परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके जीवन में वो गवाहियों को देता है। आइए हम उस अध्याय को पढ़ेंगे। पहला राजा की किताब अध्याय 17 वचन 8 से। आप इसे स्क्रीन पर जरूर देखें और इस चीज को समझें। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैं वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा ही रही थी तो
उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाए। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। न तो उसके घड़े का मैदा समाप्त हुआ, न उसकी कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। और तब एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप स्मरण दिलाए? कितनों को ये बात समझ आई? देखिए, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, जब वो बिल्कुल उसके पास खाने को नहीं था, थोड़ा सा था, वो खाकर मरने वाली थी, परमेश्वर उससे स्मरण करता है, क्योंकि वो विधवा थी, वो उसके बच्चे अनाथ थे, कोई नहीं था। परमेश्वर का जन वहाँ जाता है और उसके जीवन में बड़ा चमत्कार करता है, और उसके बाद उसके बेटे की सांसें रुक जाती हैं, और वो एलिय्याह को कहती है, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप स्मरण दिलाए? मेरा तुझसे क्या काम? देखिए, जब तक उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उसने परमेश्वर को शायद याद नहीं किया होगा, उसने परमेश्वर की भक्ति नहीं की होगी। कभी कभी हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। ऐसा ना हो कि नीति वचन उसके 30:9 में लिखा, ऐसा ना हो कि तेरा जब पेट भर जाए तब कहे, कौन यहोवा? देखो, इससे कैसे ये कह रही थी, ये सारपत की विधवा इस एलिय्याह के उस बड़े नबी को कैसे वो कह रही थी, हे परमेश्वर के जन, तुझे मुझसे क्या काम? मेरा तुझसे क्या काम? जब उसके घर में मिराकल हो रहा था, जब रोटियां खत्म नहीं हो रही थी, जब अनाज खत्म नहीं हो रहे थे, सब चीज की भरपूरी थी, तब देखो वो क्या, तब उसने ऐसा क्यों नहीं कहा? तब उसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि तू सचमुच परमेश्वर का जन? आइए हम आगे पढ़ते हैं, तब ये पूरी घटनाओं का मैं आज आपको एक बात सिखाऊंगा, तब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वो उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो जी उठा। तब एलिय्याह बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा जो वचन तेरे मुंह से निकालता है वह सच होता है। फिर से, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुख से निकलता है वह सच होता है। तब सच क्यों नहीं हुआ था? जब उसके घर में सब कुछ था, तब उसने ये सब सारी बातें क्यों नहीं की? कभी कभी परमेश्वर भी ऐसे ही हमारे जीवन में करता है। जब भी कभी भी परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देता है, तो कभी कभी परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा रोक भी देता है। परमेश्वर कभी कभी हमें वो सिखाने के लिए करता है। इन बातों को आप समझें। परमेश्वर इससे कोई दुश्मनी नहीं ले रहा था, परमेश्वर को इसे बड़ा दुख नहीं दे रहा था, परमेश्वर इसे सिखाना चाहता था। इस विधवा ने तब क्यों नहीं कहा, जब इसके घर में सारी रोटी आई, सारे वो तेल नहीं खत्म हुआ, मैदा नहीं खत्म हुआ, तब इसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मुझे सचमुच मुझे पता चल गया है कि तू परमेश्वर का जन है, तेरे मुख से जो भी तेरे मुख से जो भी बातें निकलती है सब सच होता है। तब इसने क्यों नहीं कहा?
मेरा सिखाने का तात्पर्य क्या? इस सारपत विधवा की तरह आपको नहीं बनना, इस सारपत की तरह अपना मन नहीं रखना। आपको परमेश्वर की तरह, यीशु की तरह सोचना, आपको प्रभु की तरह रखना है, अपना मन यहोवा की तरह रखना है। जैसा परमेश्वर नहीं भूलता वैसे हमें भी नहीं भूलना है। देखो इसने क्या किया, इस सारपत की विधवा ने क्या किया। वो क्या कह रही है, वो एलिया को क्या कह रही है, तू इसलिए आया कि हाँ मेरे बेटे, बहुत सारी बातें देखो यहां पर आपको समझ में आएगा। क्या तू इसलिए आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो? परमेश्वर के हाथ में ही होता है सारा जीवन और प्राण। प्रभु इस सारपत विधवा का पूरा ध्यान अपनी ओर लाना चाहता। वो परमेश्वर को जानती थी, वो प्रभु को जानती थी, वो यहोवा को जानती थी, पूरी तरीके से जानती थी। हाल फिलहाल में एक घटना हुई, आपने शायद उसके वीडियो को देखा होगा। हम एक ऐसी औरत के पास गए थे, एक ऐसी बहन के पास गए थे जो वो सब कुछ उसका टूट गया, उसका घर टूट गया, सब कुछ टूट गया और उसको वो बाहर बैठी हुई थी कई दिनों से। फिर हम वहाँ पे पहुँचे, परमेश्वर लेकर गया और जैसे ही परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला, उसको याद किया, तब उसको सारी बातें समझ आई। वो क्षमा मांगने लगी और कहने लगी कि मैं अब चर्च जाऊँगी, अब मैं प्रार्थना करूँगी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको यही बात कह रहा हूं, परमेश्वर को मत भूलो, परमेश्वर को बिल्कुल मत भूलो, परमेश्वर को याद रखो। ये सारपत विधवा देखो, शुरू से हर छोटी छोटी बातों में भी प्रभु का धन्यवाद दो। परमेश्वर तूने इस बड़े चमत्कार, तुम छोटी चमत्कार को बड़ा चमत्कार बना दो। प्रभु तूने बड़ा चमत्कार किया, छोटी छोटी चीजों में प्रभु आपका ये बड़ा चमत्कार है। हम ऐसा करना भूल जाते हैं, हम सब, मैं भी, आप भी, सब कुछ हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमारे जीवन में क्या किया, क्या हम भूल जाते हैं। ये सारपत की विधवा देखो, जब इसके घर में कुछ भी नहीं था तब वो मरने के लिए जा रही थी। अब परमेश्वर ने केवल सांसें रोकी थी उसकी, उस बच्चे की सांसें थोड़ी सी क्या रुक गई, वो घबरा गई, वो डर गई। और हर एक माँ घबरा जाती है। और वो एलिया के, उस परमेश्वर के नबी को क्या क्या कहने लगी। जब उस बेटा को वो जिंदा करके लेकर आता, कहता तेरा बेटा अब जीवित है। और उसके बाद देखो, हाँ मुझे पता चल गया तू परमेश्वर का जन है, तेरे मुख से जो भी बातें निकलती है सच होता है। जब तब निकला था तब सच नहीं था, अब बाद में कैसे सच होने लगा। परमेश्वर का हर एक, जो उसके नियुक्त हुए दास होते, जो बुलाए हुए दास होते हैं, उनके निकले हुए हर एक मुख के शब्द परमेश्वर पूरा करता है। आज हम उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे, लेकिन आज हम सारपत विधवा की तरह अब उसके ऊपर अपना ध्यान रखेंगे और उससे कुछ बातें जरूर सीखेंगे। हमें ऐसे नहीं करना, हमें दो मन नहीं रखना, हमें दो मुंह नहीं रखना, एक मन एक मुंह से बातें करनी। जैसे एलिया कहता था वैसे, जैसे एलीशा कहता था, जैसे पौलुस, जैसे पतरस और यूहन्ना कहते थे, वैसे वो जब परमेश्वर ने उनका हृदय परिवर्तन किया, उसके बाद उनका जीवन देखो क्या था। मेरे प्रियो, आज मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि आपको हमेशा दो चेहरे लेकर, दो मुंह लेकर नहीं घूमना। एक मुंह, दो रंगी नहीं, कुछ भी नहीं। बाइबल बहुत सारी बातें में सिखाता है, मुझे सिखाता, आपको सिखाता। जब इसके घर में कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर ने चमत्कार किया। जब सब कुछ इसका घराना भरपेट खा रहा था, परमेश्वर के दास के ऊपर ये इल्जाम लगाने लगी, कहने लगी तू इधर इसलिए आए कि मेरे पाप स्मरण कराएं। हो सकता है उसने पाप किए, हम नहीं जानते। हो सकता है वो परमेश्वर को स्मरण ना करे, भूल गई हो, ओहो सब कुछ है धन्यवाद हाँ देना भूल गई हो। इसके लिए प्रभु कभी कभी हमें परिस्थितियों में इसलिए लेकर जाता है कि वो हमें सिखाता है। मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर को मत भूलिए, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने जो कुछ दिया प्रभु तेरा धन्यवाद, जो कुछ है परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हमेशा प्रभु को याद रखिएगा, स्मरण रखिए, सारपत की विधवा की तरह नहीं बनना। हमें बिल्कुल एलिया के जैसे, एलीशा के जैसे बनना, यही हमारा विजन होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे और आपको ब्लेस करे। मैं प्रार्थना जरूर करूंगा कि परमेश्वर, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस सारपत की विधवा की तरह ये ना भूले परमेश्वर। प्रभु हर छोटे चमत्कार में भी प्रभु तेरा धन्यवाद दे परमेश्वर, हर बड़े चमत्कार के लिए भी तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जीवन देना और लेना तेरे हाथों में प्रभु। ये सारे लोग परमेश्वर तुझे जाने और तेरे राह पर चले परमेश्वर। ये प्रभु कोई गलती ना करे परमेश्वर। प्रभु आपकी इच्छा, आपकी योजना सदा पूरी हो। पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें, यही मेरी प्रार्थना। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जय मसीह।